अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो शॉर्ट फन के बारे में है और इसके फ्रंट के बैक साइड पर रस्ट नज़र आने लगता है। आज मैं इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगी और इन्हीं रस्टी लीफ के बारे में बात करूँगी कि ये क्या हैं और इनकी रीज़न क्या है और इनसे बचा कैसे जाए। इसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि इसको कुछ फंगल प्रॉब्लम हो। अक्सर ये होता है कि हम इसको शाम के वक्त पानी देते हैं और जब पानी देते हैं तो इसके पत्तों को शावर भी करते हैं ताकि प्लांट जो है फ्रेश नज़र आए। कभी कभार शाम के टाइम पानी देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा रूटीन बना लेंगे ये अपनी, तो ये प्लांट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और रस्ट की शक्ल में आपके सामने आ सकता है। लिहाजा इसको भी वाटरिंग शेड्यूल को सही करने की ज़रूरत है ताकि ऐसा मसला दरपेश ना हो। शॉर्ट फन जो है किसी भी फन को प्रोपेगेट करना बहुत आसान है। आप इसको डिवीजन के ज़रिए भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और इसकी बेस में जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनके ज़रिए भी आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक आसान तरीका, ये जो स्पोर्स इसकी बैक साइड पे बनते हैं उनके ज़रिए भी आप न्यू प्लांट शुरू कर सकते हैं। ऊपर मैं लिंक दे रही हूँ, मैंने स्पोर को महफूज करने का तरीका आपसे शेयर किया था। इन स्पोर से इसकी जर्मिनेशन, अगर ये प्लांट किसी कच्ची जगह पर पड़ा हो तो ये गिरते हैं और स्पोर जब पक जाते हैं तो ये नीचे गिरते हैं और ख़ुद ब खुद एक न्यू प्लांट शुरू हो जाता है अगर इनको मुनासिब माहौल मिले। लेकिन अगर ये फ़र्श पे हों तो ये स्पोर्स गिर के ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये स्पोर्स जो हैं वो रस्ट की शक्ल में हमें नज़र आ रही हैं? उसकी वजह ये है कि फ़न अगर ज़्यादा देर तक धूप में पड़ा रहे, डायरेक्ट सनलाइट इसको ज़्यादा देर तक मिले, तो उस सूरत में ये होता है कि ये स्पोर्स जो हैं ये पस्ट्यूल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जब ये आंवले फटते हैं तो इसका जो पाउडर सा है वो लीफ पर फैल जाता है जो रस्ट की शक्ल में नज़र आ रहा होता है। अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो हम ये करेंगे कि इसके जो इफ़ेक्टेड लीव्स हैं उनको हम बिल्कुल बेस से कट कर देंगे। जितना नीचे से हम काट सकते हैं इनको हम काट देंगे, ताकि क्योंकि जब हम इस पे पानी शावर करते हैं या हवा चलती है तो ये रस जो है वो दूसरे प्लांट तक भी ट्रांसफ़र हो जाती है और आपका बाकी प्लांट भी ख़राब हो सकता है। लिहाजा पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि इन तमाम लीव्स को, ख्वाह वो थोड़े से भी डिफेक्ट उनके साथ प्रॉब्लम है, उनको हम ख़त्म कर दें ताकि ये प्रॉब्लम जो है फैले ना। एक एक करके मैं सारे जो हैं डिफेक्टेड लीव जो हैं इनको अलहदा कर दूंगी। जब ये हम सारे लीफ अलहदा कर लेंगे तो हमने जो एक चीज़ करनी है वो ये है कि हम इसकी जगह तब्दील करेंगे। ये पार्शियल शेड में रहने वाला प्लांट है, आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिले या फ़िल्टर सनलाइट इसको जो है वो बहुत पसंद है। आप इसको फ़िल्टर सनलाइट में रखें तो इसकी जो प्रॉब्लम है दोबारा नहीं बनेगी। कुछ दिन आप इसको देंगे फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और कटिंग और ट्रिमिंग से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्ती तौर पे तो लगता है कि हमारा बहुत सा पौधा जो है वो ज़ाया हो गया है, लेकिन एक्चुअली हम न्यू ग्रोथ को जो है हौसला अफजाई कर रहे होते हैं कि न्यू ग्रोथ इसमें से निकले। और न्यू ग्रोथ, न्यू पत्ते आपको पता है कि हमेशा खूबसूरत और शाइनी होते हैं, तो लिहाजा इससे घबराना नहीं चाहिए। अब इसके बाद दूसरा काम, हमने इसकी जगह तब्दील करनी है। जगह इसकी हम इन फ़िल्टर लाइट में, मैंने आपको बताया कि हम इसको रखेंगे ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। ये मेरे प्लांट के साथ प्रॉब्लम थी जो मैंने आपसे शेयर की, और ताकि ये मेरा प्लांट हेल्दी रह सके। अगर आपके प्लांट के साथ भी ऐसा कुछ मसला है तो आप इसको इजीली हल कर सकते हैं। आइंदा किसी और वीडियो तक के लिए आप सबसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।